दोस्तों, एक सब्सक्राइबर ने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा था कि सब पति और पत्नी का मामला चलता है, इसमें सबसे ज़्यादा बर्बादी किसकी होती है। दूसरा सवाल था, उसी में इंक्लूड किया था कि पैसा किसका ज़्यादा लगता है, पति का लगता है या पत्नी का लगता है। और आखिरी में जाके केस को कौन जीतता है, पति जीतता है या पत्नी जीतती है। तीनों सवाल ही काफ़ी महत्वपूर्ण थे और मुझे लगा कि मैक्सिमम इस पे लोगों का काफ़ी कंफ्यूज भी होता है और एक भी सच्चाई बताना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देख लेना। देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल था कि बर्बादी किसकी होती है। ना तो इसमें वकील की बर्बादी, ना कोई पुलिस की बर्बादी, इसमें बर्बादी सिर्फ है पति और पत्नी की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, आप एक दूसरे के साथ जन्मों के रिश्ते वाले थे। सबसे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ कि पहले तो आप एक साथ जन्मों की रस्में खाते हैं और उसके बाद एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं आप लोग। तो पति बर्बाद हो चाहे पत्नी बर्बाद हो, अगर देखा जाए भी पॉजिटिव सोच के देखा जाए तो बात एक ही है। पति आपका है, बर्बाद आप ही की पैसे हो रहे हैं, पत्नी आपकी है, बर्बाद आप ही हो रही हो। तो बर्बादी पे देखे जाओगे, हेजे पति और पत्नी के तौर पे आपने सवाल किया, तो इसमें बर्बादी दोनों की ही है, एक की नहीं है, दोनों की है। अगर ये फ़र्क आ गया आप में कि पति पत्नी दोनों हम अलग हो गए, अब तो दुश्मन हो गए, कोर्ट कचहरी तक पहुँच गए, तो भाई इसमें नुकसान चल के पति का ज़्यादा होता है पैसों के मामले में। तो जी हाँ, पत्नी को एडवोकेट भी गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाते हैं और सेक्शन 24 में अगर प्राइवेट भी कर रही है तो भी पति को खर्चा देना पड़ता है। तो पैसों का खर्चा और बर्बादी ज़्यादा से मैक्सिमम देखा जाए तो पति की होती है। लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट और मैं बता देता हूँ। एक्चुअल में कई बार महिलाएं पीड़ित रहती है, जिसको रहना पड़ता है घर में, जिसके साथ प्रताड़ना हो रही है कई बार, जिसने किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं किया, पति ने डायरेक्ट ही डाइवोर्स का केस कर दिया और उसके बाद वो सेक्शन 9 का या डीबी में अपने अधिकार मांग रही है, तो उस महिला को भी काफ़ी हार्ट होता है, काफ़ी परेशानी होती है। वो रहना चाहती है, पति नहीं रहना चाहता है। लेकिन मैक्सिमम मामलों में देखा जाता है, एनसीआरबी के आंकड़े देखते हैं उठा के, कहीं भी ये उठाते हैं तो मैक्सिमम मामले आते हैं 85%। राजेश शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें गिरफ्तारी बंद की गई थी, उसमें क्लियरली बताया था 85% मामले झूठे आते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो इसके बे पे आधार पे ये देखा जाता है कि पति की पैसों में बर्बादी होती है, केसों में बर्बादी होती है। पॉजिटिव देखा जाए तो हस्बैंड वाइफ दोनों पार्ट होते हैं, एक दूसरे के पार्ट होते हैं कि अर्धांगिनी बोलते हैं पत्नी को, तो उस बेस पे देखा जाए तो फिर कोई फर्क नहीं है, दोनों की ही बर्बादी है उसमें देखा जाए। लेकिन अगर आप कोर्ट कचहरी में एक दूसरे को दुश्मन के रूप में देख रहे हो तो फिर पति की ज़्यादा बर्बादी हो रही है आज के डेट पे, पैसों की, मेंटल हरासमेंट। लेकिन आगे चलकर फैसला किसको मिलता है? देखो, अगर फाइनल की बात बताता हूँ मैं, 498 केस का फाइनल होने में 10 से 15-20 आप कहीं जजमेंट उठा के देखोगे जिनका 15 साल 20 साल बाद बरी हुए हैं वो लोग। तो इतना केस चलता ही नहीं आज की डेट पे। जी हाँ, इतना लंबा केस चलता ही नहीं आज की डेट पे, ये माइंड में बात कर लो। मैक्सिमम अभी आपका कोरोना की वजह से 3 साल तो आपके ऐसे ही खराब हो गए। अब 3 साल में आपको पता पड़ भी गया होगा कि इनमें केसों में कुछ लेना देना है नहीं। तो आखिर में जीतता कौन था, हारता कौन था, इसका फैसला तो 5% होता है ओनली फॉर। 95% तो आपके मामले कॉम्प्रोमाइजन के बेस पे बैठ के कैसे ले दे के जो भी करना है, चाहे वो साथ में रहना है वो रहेंगे, नहीं रहना वो दूर हो जाएंगे। बट आपको ये बर्बादी तो देखो पति पत्नी की बहुत ज़्यादा होती है, दोनों की होती है। हस्बैंड की फैमिली में एक जोश में आके पत्नी ऐसा नाम ऐड कर देती है जिसमें परिवार के नाम, रिश्तेदारों के नाम की आरोप निकल जाते हैं, कोर्ट से बरी भी हो जाते हैं। लेकिन एक समाज में, सोसाइटी में इनकी जो इज्जत खराब होती है वो लोग कभी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था, अभी जस्ट ही हाल में 1 महीने पहले बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि आरोप से बरी करने का मतलब ये नहीं कि वो केस जीत लिए, लेकिन उनकी सोसाइटी में जो वैल्यू खत्म हुई है, बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ आपने रिलेटिव के साथ केस किया। मैं बार बार, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी को, वो वही कहता हूँ कि वो एलिगेशन वो लगाया करो जो आपके साथ एक्चुअल में प्रताड़ित हुआ है। आप किसी के कहने पर, कोई लीगल एडवाइजर है, चाहे एडवोकेट है, चाहे पुलिस है, किसी के कहने पे आकर आप किसी पे कोई भी थोपा मत करो कि साहब झुक जाएगा, डर जाएगा। कोई मतलब नहीं इन चीज़ों में, आपकी खुद की बेइज्जती होगी। आपका अगर रिश्ता बचने योग्य था, देखो जायज़ बात पे अगर आप केस लड़ते हो, पति हो पत्नी हो, आपको सपोर्ट मिलेगा हर जगह से। लेकिन अगर आप नाजायज़ डिमांड कर रहे हो, नाजायज़ लोगों को कहते हैं उनको जानबूझकर फंसाना चाह रहे हो आप लोग, तो फिर आपको कहीं इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको थू ही मिलेगी, आपको कोई वैल्यू नहीं है। ना ही आपका कोर्ट से, वही कहते हैं फिर कोर्ट कचहरी जाने वाले को कोई रखता नहीं है। इस वजह से बहुत ज़्यादा हरासमेंट होता है इसमें, पति का भी बहुत ज़्यादा होता है। पति का तो फिजिकली भी, मेंटल हरासमेंट भी, और साथ में पैसों की मनी का भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। पत्नी को तो गवर्नमेंट वकील भी मिल जाता है, प्राइवेट वकील करेगी तो भी पति से सेक्शन 24 में खर्चा भी ले लेती है वकील का। तो कहीं ना मैं कुल मिलाकर, लेकिन हाँ, जो महिला एक्चुअल में रहना चाहती है उसका भी सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। जिस महिला के पास 2 हाउस वाइफ है, पढ़ी लिखी है, जॉब वॉब सब छोड़ दी,
ससुराल के कहने की वजह से, तो उन्होंने आगे चल के उसका पति उसे छोड़ रहा है, तो ये दिक्कत काफ़ी क्रिएट होती है और महिलाओं को भी दिक्कत काफ़ी सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे यही सवाल है कि बर्बादी दोनों की होती है। लोग कहते हैं साहब वकील साहब काम नहीं करा, पुलिस काम नहीं करा, सब वो अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कोई गलत नहीं होता, वकील गलत नहीं होता, पुलिस गलत नहीं होता, वो अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। भैया ये समझदारी आपकी है कि आप जानबूझ कर बर्बाद क्यों होना चाह रही हैं, ये आप पे खुद भी डिसाइड करता है। और ये बर्बादी आपको समझ आ जाती है लेकिन आपका जो ईगो अहंकार है, जिद होती है ना, उसी की वजह से आप कोर्ट कचहरी में अपने आप को बर्बाद करते रहते हो। अन्यथा आप दोनों को अच्छे से पता रहता है, पति और पत्नी को आपका केस है, आपको अच्छे से पता है इस चीज़ का कि हमारा रिश्ता चलने वाला है या नहीं चलने वाला है, हमने कितना प्रयास कर लिया, कितना नहीं किया। उसके बाद भी आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप थोपते रहते हो कि साहब इसने मेरी ज़िंदगी खराब कर दिया, उसने मेरी ज़िंदगी खराब कर दिया। इन चीज़ों में कोई मतलब नहीं रखा है। बर्बादी आपकी है, पैसा आपका है, समय आपका। सबसे देखो, समय पैसा ऐसा लग के कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर आपका कीमती समय अगर आप निकल गए, जो कहते हैं भरी जवानी खराब कर दिया आप कोर्ट कचहरी में, आगे चल कर आप जीत भी रहे हो तो कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला, उसका कोई मतलब वैल्यू नहीं रहेगी आगे चल के। तो इस वजह से हमेशा मैं एक रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, पति हो चाहे वो पत्नी हो, बार बार मैं कोशिश तो मैं करता हूँ कि आप घर बचाओ। बच्चे हैं तो आप कभी छोड़ने की कोशिश ही मत करो। इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसका पार्ट बनाऊंगा, उसमें आपको प्रैक्टिकल बात समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।